हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट ये जो टॉपिक है ये आपको सिर्फ 11th-12th में ही नहीं, आपकी हर तरह की कंपटीशन एग्जाम्स में और हायर क्लासेस में भी आपको पढ़ना होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स और इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट, जब कोई क्रिस्टल बनने की प्रोसेस हो रही होती है जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पर यदि कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, कोई इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। जैसे मान लो कोई क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है और वहां पे एटम्स अरेंज हो रहे हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में। जब डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो गए तभी हम उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल कहेंगे। मान लो जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है उस टाइम पर किसी भी वजह से, मान लो टेम्परेचर की वजह से या क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस स्पीडली होने की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी वजह से मान लो एटम अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, इधर उधर शिफ्ट हो जाए या वो अपनी जगह आकर अरेंज ही ना हो, इस वजह से कोई डिफेक्ट या इरेगुलरिटी जो क्रिएट होती है क्रिस्टल के अंदर, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। तो जो इरेगुलरिटी आ गई है तो हम क्रिस्टल डिफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इरेगुलरिटी इन ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मेनली ये होता है पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको, मान लो इस पॉइंट पर डिफेक्ट जो क्रिएट हुआ उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। जो लाइन डिफेक्ट मतलब पूरी की पूरी लाइन में ही एटम्स की अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी आ जाए, उसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। हमें इस चैप्टर में लाइन डिफेक्ट है वो इवन बीएससी लेवल तक भी हम नहीं पढ़ते, हम मेनली पढ़ते हैं अपना पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट है ये मेनली टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकंड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और सेकंड वन है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम क्लियर करने वाले हैं। ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाए उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और जिसमें एलिमेंट्स या क्रिस्टल में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेशियो चेंज ना हो उसे हम उसमें जिसमें चेंज हो जाए उसे कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और जिसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हो उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब इसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी, इसमें आपकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें जानना है स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। वैसे तो हम ये 11th क्लास के स्टार्ट में ही पढ़ लेते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, फिर भी कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है स्टोइकियोमेट्री में, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए एंड बी दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे बना रहे हैं सी। तो जो इन एलिमेंट्स का, इन रिएक्टेंट का जो रेशियो है आपस में, उसे ही हम कहते हैं उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए और बी एलिमेंट्स है ये 1:2 और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1:1 में। इस रेशियो में जो एलिमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। और जो किसी भी रिएक्शन, बैलेंस जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो किसी रिएक्टेंट के आगे जो हम नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। In short, what is stoichiometry? The ratio of elements in a reaction is known as its stoichiometry. तो जब एलिमेंट्स का रेशियो किसी क्रिस्टल में चेंज हो जाए तब हम उसे कहेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और जब क्रिस्टल का रेशियो किसी डिफेक्ट में, किसी क्रिस्टल डिफेक्ट में कोई स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब स्टोइकियोमेट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहता है, चेंज नहीं होता।
जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो पहले था वैसा नहीं रहता, मतलब जैसा होना चाहिए था परफेक्ट क्रिस्टल में वैसा नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई आपका क्रिस्टल है NaCl। जब क्रिस्टल परफेक्टली कोई क्रिस्टल बनता है, यहाँ पे आपके सोडियम के एटम 100 और आयंस और क्लोराइड के आयंस भी कितने 100, तो मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है यहाँ पे 1:1। यहाँ पे हमारे सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस का रेशियो कितना है 1:1। मान लो कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है और सोडियम और क्लोराइड के आयन यहाँ से मिसप्लेस होते हैं, डिसलोकेट होते हैं, और यहाँ पे जो सोडियम के एटम्स बच जाते हैं 99 और क्लोराइड के एटम भी कितने रह जाते हैं 99। रेशियो अभी भी दोनों का कितना है 1:1। मतलब डिफेक्ट तो क्रिएट हुआ लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो चेंज नहीं हुआ। पहले भी वो 1:1 के रेशियो में ही प्रेजेंट है, अभी भी उसी रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर इसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हुई क्रिस्टल की, तो इस तरह का डिफेक्ट कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जहां पर मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे FeO, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड मान लो ये कोई क्रिस्टल है आपका और परफेक्टली ये बनना चाहिए था। मान लो यहाँ पे आयरन के जो आयंस है वो 100 और ऑक्सीजन के भी आयंस है वो 100, बट मान लो कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है और इस तरह से डिफेक्ट क्रिएट होता है कि जो आयरन के एटम्स है वो यहाँ पे 99 रह जाते हैं, लेकिन मान लो ऑक्साइड के और जो ऑक्सीजन के आयंस है वो 100 ही रहते हैं, 96 94 आप कितना भी ले सकते हो, मतलब चेंज हो गया। मतलब पहले जो रेशियो था वो 1:1 था, लेकिन अब जो रेशियो है वो 1:1 का रेशियो नहीं रहेगा। मतलब ऐसा कोई डिफेक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का स्टोइकियोमेट्री है या उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है डिफेक्ट आने की वजह से, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जहां पर रेशियो चेंज नहीं होता उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के हमने दो टाइप्स देखे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जहां पर एलिमेंट्स का रेशियो है वो चेंज नहीं होता, उनकी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती, ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो चेंज हो जाता है और उसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दोनों को मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया है। अब हम इनके सब डिवीजन पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो हम नॉन आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ने वाले हैं। नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में ये जो डिफेक्ट है वो दो टाइप का, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और जो आयोनिक है उसमें भी ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका फ्रैंकल एंड सेकंड वन आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। फर्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये किस में होता है? आयोनिक कंपाउंड्स में होता है। नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में कौन सा होता है? वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड से, और वो है वैकेंसी डिफेक्ट से। क्या होता है, किस तरीके से ये डिफेक्ट क्रिएट होता है? तो मान लो ये हमारा कोई सॉलिड है, जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, पार्टिकल्स का जब अरेंजमेंट हो रहा होता है, तो जो कोई पार्टिकल है वो अपनी जगह से मिस हो जाता है, अपनी जगह, अपनी साइट है वो खाली छोड़ देता है। मतलब किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर कोई साइड है वो वेकेंट रह जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वापस देखना, ऐसा कोई डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल बनते समय कोई स्पेस है, कोई किसी पार्टिकल की जो साइट है वो वेकेंट रह जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप बताइए, इस डिफेक्ट की वजह से क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्रिस्टल की? यस, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक एटम है या एक आयन है या एक मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से गायब है ही नहीं। तो जितना इसका मास होना चाहिए था उतना मास अब नहीं है, वॉल्यूम तो उतने का उतना ही है, लेकिन एक एटम का मास या एक आयन का मास यहाँ से कम हो गया है, इसलिए हम कहेंगे जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसमें जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैकेंसी डिफेक्ट किस में होता है? नॉन आयोनिक कंपाउंड में। क्या होता है, जब कोई एटम और पार्टिकल अपनी जगह से
हो जाता है या अपने स्पेस को वेकेंट छोड़ देता है, उस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा है वैकेंसी मतलब कोई स्पेस वेकेंट रह गया हो, कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इसकी वजह से जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि टोटल मास है वो एक एटम नहीं होने की वजह से कम हो जाता है। इस वजह से जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड तरह का डिफेक्ट है वो है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब जब किसी क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब कोई क्रिस्टल बन रहा होता है, तो मान लो यहाँ क्रिस्टल का अरेंजमेंट हो रहा है और कोई जो पार्टिकल है वो अपनी जगह अरेंज ना होकर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मान लो ये पार्टिकल है यहाँ आ गया, ये अपनी जगह पे नहीं आया, किसी और जगह पे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो खाली स्पेस होता है क्रिस्टल में वहां जाके अरेंज हो गया और क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर दिया। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब कोई पार्टिकल है वो अपनी जगह से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये भी किस में होता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में। वापस देखिएगा, स्टोइकियोमेट्री मतलब जब सब्सटेंस की या किसी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज ना हो, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जहां नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम पढ़ रहे हैं दो टाइप के डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जहां पर कोई एटम है वो अपनी साइट वैकेंट छोड़ देता है, वो अपनी जगह खाली छोड़ देता है, उस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो एटम और पार्टिकल है वो अपनी जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट हो जाता है, मतलब वॉइड्स में या खाली स्पेस में जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इस वजह से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एटम है वो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट किसके लिए, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए दो डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड आपका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है जनरली उसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, लेकिन कई बुक्स में आपके ये भी लिखा हुआ है कि इस टाइम पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है जब पार्टिकल्स अपनी जगह से सिर्फ डिसलोकलाइज होते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे जाते हैं। तो कई बार जब क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा होता है नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में, तो कोई एक्स्ट्रा एटम आके इंटरस्टिशियल साइड पे आ सकता है, उस टाइम पे आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है। तो जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी या तो इंक्रीज हो जाती है या चेंज नहीं होती, ये कई बुक्स में लिखा हुआ है। जो हमें जो नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो हमारी डिफेक्ट्स है 12th क्लास के लेवल तक उस पर क्वेश्चंस नहीं बनते। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो डिफेक्ट है, जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट पे डेफिनेटली आपके 12th क्लास पे क्वेश्चन, 11th क्लास और 12th क्लास पे क्वेश्चन बनता है। सीबीएसई में जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है वो अभी 11th क्लास में कर दिया है, लेकिन बाकी जो बहुत सारे बोर्ड्स हैं उनमें स्टिल ये अभी 12th क्लास में ही है चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो इस डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो हम डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो जब कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पर जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है, जैसे मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन, यहाँ पे जब कोई क्रिस्टल बन रहा होता है उस टाइम पे मान लो कोई आपका एक एटम, एक कैटायन और एक एनायन अपने स्पेस से डिसलोकेट हो जाए या रिमूव हो जाए, हम कह सकते हैं। मैं आपको बना के बताती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ एक कैटायन एक एनायन, हर कैटायन हर साइड में एनायन से सराउंडेड होता है और हर एनायन कैटायन से सराउंडेड होता है किसी आयोनिक कंपाउंड में। तो मान लो यहाँ से है एक एनायन अपनी जगह से रिमूव हो गया है और एक आपका यहाँ से कैटायन है वो रिमूव हो गया, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई है एक कैटायन, और उतने ही जितने कैटायन
एनाइन यहाँ पे भी हट रहे हैं, ताकि जो क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। मतलब जितने नंबर ऑफ कैटाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनाइन भी आपके क्रिस्टल में रहेंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा। कैटाइन और एनाइन इक्वल अमाउंट में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तब। इस तरह की डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और यहाँ पर जो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है, जितने पॉजिटिव चार्ज पहले थे उतने ही नेगेटिव चार्ज अभी भी इसमें रहते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन इक्वल नंबर में यहाँ से रिमूव होते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट की जो कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि इसमें जो साइज है कैटाइन और एनाइन की, साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन की है वो कंपेरेबल होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कैटाइन और एनाइन की साइज में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये मेन कंडीशन होती है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में जो कैटाइन और एनाइन है, यहाँ पर जो कैटाइन और एनाइन की साइज है वहां पे बहुत डिफरेंस होता है। जो कैटाइन है वो छोटी साइज का होता है और एनाइन है वो बड़ी साइज का होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे कोई क्रिस्टल बना रही हूँ जिसमें कैटाइन और एनाइन कुछ इस तरीके से अरेंज है। ये आपके मान लो कोई क्रिस्टल है, परफेक्ट होता तो हर कैटाइन को हर एक दूसरा एनाइन सराउंड करके रखता है इस तरीके से। लेकिन मान लो किसी वजह से ये जो मान लो कैटाइन है ये क्योंकि साइज छोटी है, अपनी साइज छोटी होने की वजह से ये यहाँ से किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके शिफ्ट हो जाए। मान लो ये यहाँ पर आ जाए, ये जो यहाँ होना चाहिए था और ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे कैटाइन शिफ्ट हो गया अपनी साइज छोटी होने की वजह से। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने पढ़ा था वो लगभग सेम ही है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो हम नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। तो कैटाइन और एनाइन की साइज यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती है और जो कैटाइन है वो अपनी जगह से किसी इंटरस्टिशियल जगह में जाकर ऑक्यूपाई हो जाता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब जहाँ कैटाइन और एनाइन दोनों ही अपनी जगह से रिमूव हो जाए और ये वेकेंट स्पेस क्रिएट कर दे, जैसे कि वैकेंसी डिफेक्ट में होता था। बस इतना ही डिफरेंस है। वैकेंसी डिफेक्ट हम किसके लिए पढ़ रहे थे? नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए, जहां नंबर ऑफ कैटाइन और नंबर ऑफ एनाइन इक्वल नंबर में वहां से अपनी जगह को वैकेंट छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटाइन है वो अपनी जगह से अपनी जो पहले इसकी डिसाइडेड जो इसकी साइट है वहां से ये इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। जिस तरीके से शॉर्टकी में अपनी कंडीशन थी कि कैटाइन और एनाइन की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वहीं पे फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशन है कि जो कैटाइन और एनाइन की साइज है उसमें जो कैटाइन की साइज है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है एनाइन की साइज से। इसी वजह से जो कैटाइन है अपनी बहुत ज्यादा साइज छोटी होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर शिफ्ट हो जाता है। ये जो मेन डिफरेंस है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके कि शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जांपल दीजिए एंड फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल दीजिए। तो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसके एग्जांपल है आपके NaCl, KCl एटसेट्रा और CHCl भी लिख सकते हैं। ये आपके एग्जांपल है शॉर्टकी डिफेक्ट के। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल जैसे कि AgCl, ZnS, ये आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कोई क्रिस्टल बताइए, ऐसा कोई कंपाउंड बताइए जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता हो, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। मतलब ऐसा जो आपका कंपाउंड जो दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर सकता है, ऐसा क्रिस्टल जो दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर सकता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। तो उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। एक ऐसा क्रिस्टल है, ऐसा सब्सटेंस है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो कर सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है। नेक्स्ट आपका है अपना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।